देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके पास में कोई भी सैमसंग का मोबाइल आता है 4G 5G कैसा भी, जैसे ही चार्जर लगाते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि येलो सिंबल यानी कि रेड सिंबल, हाई लो टेम्परेचर की, उसे कैसे सॉल्व करें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 12 दिसंबर का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग चालू करा सकते हैं, कुछ दिन बचे हैं। अभी आप बुक करा लेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। टोटल फीस हमारा जो है 21,000, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो नंबर आप देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर ही सीट बुकिंग करानी। जो कोर्स दूसरी जगह 25 30 40 50 यानी हजारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,000 में सिखा रहे हैं। ये नई साल के ऊपर हम 3 महीने तक के लिए आपको दे रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक के लिए। ऑनलाइन का फीस हमने 3 महीने के लिए 2100 रुपये कर दिया। सिर्फ आपको 2100 रुपये पे करना है और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे देखा है कि एक सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है। इस सर्किट के अंदर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। आपके पास में सैमसंग का कोई भी मोबाइल आता है, चार्जर लगाने पे चार्जिंग पॉज हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, यानी कि हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे कैसे रिपेयर करें। लेकिन वीडियो आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा। यह वीडियो आपने देख लिया तो प्रत्येक सैमसंग का मोबाइल चार्जिंग एरर की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए, होता क्या है, जो आप ये मेन बोर्ड देख रहे हैं, यानी कि जो आप मेन बोर्ड यानी कि सब बोर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर जब आप चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्टेज आपके यहाँ से निकल के सीधा कहाँ जाता है, चार्जिंग आईसी के अंदर। लेकिन ध्यान से समझना, जब आप चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी के अंदर जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, इस आईसी से एक सप्लाई बनती है जैसे हम कहते हैं बीपीएच। ध्यान से समझना, हर एक बात, हर एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। बीपीएच लाइन जो है आपकी यहाँ से इन कैपेसिटरों के माध्यम से इस तरीके से पावर आईसी के अंदर इनपुट करती है। पावर आईसी के अंदर इनपुट यहाँ पे ये करेगा। ध्यान रखना इस चीज का। इतना सर्किट आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में क्या होगा, ये जितने भी कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये सारे कैपेसिटर एक तरफ से होते हैं ग्राउंड, यानी कि पैरेलल में लगे हुए होते हैं। जो कॉइल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन कॉइलों के सर्किट जो होते हैं इस तरीके से कॉइल से ऐसे कनेक्ट होते हैं, जिनसे हमारे बक बोल्ट बनते हैं, एलडीओ बोल्ट बनते हैं। इसमें कुछ सप्लाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कि सीपीयू के लिए डायरेक्ट जाती है, सीपीयू को ऑन करने के लिए। कुछ सप्लाइयाँ ईएमएमसी के लिए जाती हैं अलग अलग। यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे एलडीओ बनता है। जो एलडीओ वोल्टेज होते हैं वो इनसे इस तरीके से यहाँ से अलग अलग पॉइंटर से निकलती हैं। एक एलडीओ ऐसा होता है जो कि यहाँ से निकल के सीधा एक कंपोनेंट पर जाता है। जो कि एलडीओ होता है, ये होता है 1.8 वोल्ट का। यह एलडीओ आपको 1.8 वोल्ट का मिलेगा। यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यह रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 100 किलो ओम को देखने का मिलेगा। इसके बाद क्या रहता है, ये रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस इस तरीके से ये कनेक्ट होती है। यहाँ से रेजिस्टेंस जो है ये आपकी कनेक्ट यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे एक कंपोनेंट और है, जो कि यहाँ पे यह एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है इसी से ही यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट रहता है इनके बीच में से। अब हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती कैसे है, देखिए, यह लाइन यहाँ से निकल के सीधा सीपीयू के अंदर जाती है। जो यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम एनसीपी के नाम से जानते हैं और एनटीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात आपको समझना, देखिए, यह जो एनसीपी और एनटीसी जो मैंने आपको बताई है, इसको खराब होने से, जैसे सैमसंग का फोन आप चार्जर पर लगाते हैं तो सीपीयू ये सेंस करता है कि मदरबोर्ड के अंदर जहां पे चार्जिंग की लाइन में, यानी कि एलडीओ की लाइन के अंदर जो एनसीपी एनटीसी लगी हुई है, या तो वो खराब है, उसका सर्किट ब्रेक है, वहां पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो चार्जिंग को रोक देता है। यानी कि सीपीयू को यह सेंस हो जाता है कि ओवर हीटिंग। अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो एनसीपी आप देख रहे हैं ना, ये एनसीपी आपको मिलता कहाँ है, तो ये एनसीपी जो आप देख रहे हैं मिल कहाँ सकता है। देखिए, यह एनसीपी आपको चार्जिंग आईसी के पास मिल सकता है और पावर आईसी के पास भी मिल सकता है। इस तरीके से इन दोनों में से कहीं भी मिल सकता है। दूसरा, जो सब बोर्ड जो देख रहे हैं, इसके बोर्ड के अंदर भी कहीं भी मिल सकता है। अब आप इसको जानेंगे कैसे, जानने के लिए क्या करना होता है, एक आपको एनटीसी रहता है जो कि 100 किलो की रेजिस्टेंस होती है। अलग अलग वैल्यू की अलग अलग जगह मिलती है। ये रेजिस्टेंस आपको पावर आईसी के पास भी मिल सकता है, चार्जिंग आईसी के पास भी मिल सकता है और सब बोर्ड में भी मिल सकती है। इसके अंदर जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट है, यानी कि ये लाइन टूट जाए तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, इस पर 1.8 की सप्लाई ब्रेक हो जाती है तब भी यह प्रॉब्लम आती है। इधर
एनटीसी जो आप देख रहे हैं ये खराब हो जाता है अंदर से, तब भी प्रॉब्लम यह आती है। अब ऐसा नहीं है कि इस पे आपने 1.8 वोल्ट चेक किए, मान लो कि इसने आपने जो है यहाँ पे 1.8 वोल्ट चेक किया, तो आपको तो लगेगा सर्किट ठीक है क्योंकि एलडीओ मिल रहा है, सीपीयू तक जा रहा है। भैया यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ से निकल के सीपीयू तक ही तो जा रहे हैं। हो सकता है सीपीयू की सेंस वाली लाइन खराब हो, उसको कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब आपको यहाँ समझना है। जैसे यह रेजिस्टेंस है, आपको रेजिस्टेंस यहाँ से हटा देनी है। रेजिस्टेंस हटाने के बाद क्या होगा, इसके 2 पॉइंट बचेंगे यहाँ पे सिल्वर वाले, किसके जो रेजिस्टेंस आपने हटाई है इसके 2 पॉइंट मिलेंगे इस तरीके से। अब इधर जो जी आर आएगा वो पावर आईसी का आएगा, इधर जो जी आर आएगा वो सीपीयू का आएगा। अब इन दोनों में जी आर यानी कि ग्राउंड के साथ रीडिंग है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है कि सीपीयू से भी लाइन ओके और यहाँ से भी लाइन ओके। जीआर कैसे चेक करेंगे? जीआर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मल्टीमीटर है यह आपको यानी कि डायोड बजर की रेंज पे आपको लगाना है। इसकी लाल पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। काली पिन से इस तरफ एक बार जीआर चेक करें, फिर आप इस तरफ जीआर चेक करें। यदि इस तरफ जीआर नहीं है तो सीपीयू से प्रॉब्लम है, इस तरफ जीआर नहीं है तो पावर आईसी से प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, यहाँ पे यह रेजिस्टेंस यदि लगी है, यहाँ पे यह रेजिस्टेंस लगी है और फिर भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये देखना है क्या रेजिस्टेंस 100 किलो ओम का है। अब मदरबोर्ड में आप चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ये 100 किलो की देखने को मिलेगी। कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है बोर्ड में लगने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस मिलता है, इसका भी मिलता है, इसका भी, इस वजह से। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाती है यानी कि ग्राउंड के साथ, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी एनटीसी 100 किलो ओम का मिलेगा आपको, ये पैरेलल में लगी हुई है। यह एनसीपी एनटीसी जो है एक तरफ ग्राउंड है। अब आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 100 किलो ओम नहीं मिलेगा आपको। इसकी जो जीआर वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस को जब आप नापेंगे यहाँ पे, तो इसको 100 किलो ओम की जगह मिलेगा आपको 70-75 किलो ओम के आसपास, क्योंकि जब पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी 20 से 30% के बीच में कम हो जाती है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों चीजों को चेक किए इस तरीके से। अब दोनों जगह सब कुछ ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा इसके अंदर कि मीटर आपको लगाना होगा किस पे, डीसी वोल्ट पे। तो मीटर आपको ये सेट करना है डीसी वोल्ट पे। डीसी वोल्ट पे सेट करने के बाद में क्या होगा कि जब फोन ऑन करेंगे चार्जर लगा के, तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 1.8 वोल्टेज आपको चेक करना है। अब इन पे 1.8 वोल्ट आता है तो मतलब पावर आईसी से यहाँ तक की लाइन ओके, फिर इसी से ही खराबी है। सीपीयू आपको रोल करके देखना होगा। प्लस इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम जो आपको मिलेगी वो प्रॉब्लम आपको जो है कहाँ मिलेगी, देखिए यह प्रॉब्लम जो आपको मिलेगी, एक तो आपको मिल जाएगा इस कंपोनेंट को खराब होने से और इस लाइन को टूटने से। ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ से मिलती है और बाकी का कुछ % यहाँ से आ सकती है। अब इस पर 1.8 वोल्ट रेजिस्टेंस एनसीबी किस तरीके से चेक करेंगे, यह सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है और आसान तरीके से। बस ध्यान रखना, आपको खोजना क्या, एनसीपी पावर आईसी के पास, चार्जिंग आईसी के पास, या जो सब बोर्ड है यानी कि चार्जिंग का जो मेन बोर्ड है इसमें भी मिल सकती है। आजकल के फोनों में पावर आईसी के पास, चार्जिंग आईसी के पास मिले, कुछ पुराने फोनों के अंदर वो चार्जिंग जैक के आसपास मिलती थी। अभी इसको खराब होने से क्या होता है, एनसीपी एनटीसी जो है जहां लगी रहती है, मदरबोर्ड का टेम्परेचर को नापता है, यानी कि एक तरीके से मीटर का काम करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो ये सीपीयू को सूचना देता है कि इस समय इस लाइन के अंदर खराबी है, तो वो वोल्टेज जाने से, सेंस करने से ब्रेक कर देता है और उसमें एक एरर आता है कि इस लाइन को आप चेक करें। तो यहाँ पे किस तरीके से चेक करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी में आना चाहते हैं, जल्दी से आप बुकिंग करा के रख सकते, कुछ समय आपके पास में अभी बचा हुआ है।